Hello everyone, welcome to the channel of Residential Paramount Mission School. This is CK Yadav and I am here to teach you English of class 7th, second chapter. The name of this chapter is 3 questions. इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन से 3 प्रश्न की चर्चा इस स्टोरी में हुई है, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टडिंग द चैप्टर वी विल डू सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वर्ड इज सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। सेकेंड वर्ड इज मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मीन्स संदेशवाहक, दूत जिसको कहा जाता है, जो राजा का संदेश एक ले करके राज्य में किसी को बताता हो या दूसरे राज्य में जाकर किसी को बताता हो, उसका संदेश लेकर एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाता हो, उस व्यक्ति को मैसेंजर्स कहते हैं, अर्थात उसे संदेशवाहक कहते हैं। राजदूत भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स हर तरफ। अगर बोले कि थ्रू आउट द किंगडम, इसका मतलब पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में। नेक्स्ट वर्ड इज किंगडम। किंगडम मीन्स डोमिनियन, राज्य, साम्राज्य। डोमिनियन मीन्स area on which a certain king is ruling, means the area which is ruled by a king is known as his domain or his kingdom. And the last word of this chapter is strictly. Strictly means शक्ति से, means follow any rule with strict, या follow the rules strictly, किसी भी नियम का पालन शक्ति से करना या करवाना। So now let's start the chapter, the story, 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के मन में एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज जान लेता है तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। वो 3 चीज है कौन, जिसको जान लेने से कोई व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये तीनों चीज थे। What is the right time to begin something, किसी चीज को करने का सही समय क्या है। Which people should we listen to, किस व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए, किस व्यक्ति की सलाह को मानना चाहिए। What is the most important thing for him to do, और तीसरा है कि वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो एक राजा को करना चाहिए, एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो अभी जो हम लोगों ने 3 चीज देखा, पहला चीज कि कौन से काम किस समय करें, दूसरा किस व्यक्ति की सलाह को मानना चाहिए, उसकी पहचान, तीसरा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वो कौन सा कार्य है जिसे वो करे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. तब राजा निश्चय करता है, अपने संदेशवाहक को साम्राज्य में भेजता है कि तुम जाओ और वैसे व्यक्ति का पता लगा करके आओ, वैसे व्यक्ति को ढूंढ करके हमारे दरबार में लाओ जो इस तीनों प्रश्न का उत्तर दे दे। वो वादा करते हैं कि जो इस तीनों प्रश्न का उत्तर दे दे उसको मैं ढेर सारा इनाम दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिजीवी उनके दरबार में आए, परंतु सबका जवाब अलग अलग था, सबका जवाब भिन्न था। In reply to the first question,
प्रथम सवाल के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ लोग कहते कि राजा को किसी भी काम को करने के लिए पहले ही एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब टाइम टेबल बना करके और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिससे उन्हें सफलता हासिल होगी। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल इसी नियम का पालन करने से किसी भी काम को निश्चित समय पे किया जा सकता है। अदर सेड, कुछ कहते दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोग कहते, कुछ जो बुद्धिजीवी आते राजा के दरबार में, वो कहते कि असंभव है पहले ही डिसाइड कर लेना कि कौन सा काम किस समय करें। क्यों? क्योंकि कुछ काम अचानक आन पड़ती है। सम वर्क्स यू विल गेट टू सी सडन, सो यू कांट डिसाइड इन एडवांस फॉर दैट। ऐसा कुछ लोगों का मानना था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और राजा का क्या काम था? जब तक वे लोग जो बुद्धिजीवी उनके दरबार में आए थे वो अपनी अपनी राय दे रहे थे प्रश्न के अगेंस्ट में, उन सारी बातों को राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था और इंतजार कर रहा था कि जो मुझे परफेक्ट आंसर लगेगा उस आंसर को ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, बाकी को मैं रद्द करूंगा। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोग कहते कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन बनाना चाहिए, यानी बुद्धिजीवी लोगों का एक संगठन बनाना चाहिए। वो बुद्धिजीवी लोग जो होंगे वो राजा को सही समय पे सही कार्य करने का सलाह देंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति को डिसाइड करने के लिए ये इम्पॉसिबल है, असंभव है कि कोई एक व्यक्ति इन बातों का सही जवाब दे सके विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे के बगैर मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कुछ लोग का कहना था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जा रहा है लेकिन कोई ऐसा काम आन पड़ती है अचानक जिसको एट द मोमेंट सॉल्व करना होता है, वहाँ एक्शन करना होता है, एक्ट करना होता है, बिकॉज वी ऑल नो डू द वर्क एज सिचुएशन डिमांड, जब जैसा तब तैसा करना पड़ता है। इसलिए सारे काम के लिए पहले से समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है। राजा इस बात से भी सहमत हुआ। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी भी कार्य को करने के लिए पहले समय निर्धारण कोई तभी कर सकता है जब उसे भविष्य की जानकारी हो, भविष्य में होने वाली घटनाओं इवेंट्स के बारे में उसको जानकारी हो, तभी वो एडवांस में डिसाइड कर सकता है कि आगे मुझे क्या करना है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, अतः राजा को किसी जादूगर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जादूगर ही तो भविष्यवाणी जानता है, वही तो बता सकता है कि भविष्य में क्या होगा। As the answer to his questions was so different, अतः राजा द्वारा किए गए प्रश्न के जवाब अलग अलग तरीके से मिल रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए उन्होंने किसी को पुरस्कार भी नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके बदले उन्होंने निश्चय किया कि एक बुद्धिमान हर्मिट है, मैं उसके पास जाऊंगा, शायद वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके। Who was widely famous for his wisdom,
जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक चर्चित था। उसकी प्रशंसा पूरे राज्य में हुआ करता था उसकी बुद्धिमता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वह हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसे वो कभी छोड़ा ही नहीं। He saw no one but simple people। वो केवल साधारण लोगों से मिलता था, उसकी मुलाकात केवल साधारण लोगों से होती थी। And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermits। इसलिए राजा ने जब निश्चय किया उससे मुलाकात करने का तो उसने साधारण से वस्त्र को पहन लिया। क्यों? क्योंकि राजा को पता था कि जो हर्मिट है वो किसी खास लोग से मुलाकात नहीं करता, वो केवल साधारण लोगों से ही मिलना जुलना उसका होता है, केवल वो साधारण लोगों से ही मिलता जुलता है। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। जब वो हर्मिट के नजदीक जा रहे थे उससे पहले अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड को दे दिया, बोला कि तुम घोड़े को संभालो, मैं हर्मिट से मिलकर आ रहा हूं, क्योंकि घोड़े और बॉडीगार्ड के साथ मैं जाऊंगा तो शायद ही विल रिफ्यूज टू सी मी बिकॉज he is very wise man and he just want to meet someone who are ordinary, someone who are simple, so I should disguise myself as a simple people, only then it is possible to meet him। केवल तभी संभव है उससे मिलना जब मैं एक साधारण व्यक्ति के, एक साधारण मनुष्य के वेश में उसके पास जाऊं। राजा अपने घोड़ा को अपने बॉडीगार्ड के हाथों देकर और हर्मिट से मिलने चला जाता है। As the king came near the hermit's hut, जब वो उसके नज़दीक जाता है, उसके झोपड़ी के नज़दीक जाता है, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। देखा कि अपने झोपड़ी के सामने वो जमीन की खुदाई कर रहा था। He greeted the king and continued digging। उसने राजा को नमस्ते किया और खुदाई का कार्य जारी रखा। The hermit was old and weak। वह हर्मिट ओल्ड था, वृद्ध था और कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily। जब वो काम करता था जोर जोर से सांस लेता था। क्यों सांस जोर जोर से लेता था? क्योंकि वह व्यक्ति बुजुर्ग था और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। बिकॉज यू नो, जो व्यक्ति काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं उन्हें वर्क एनर्जी कम जाता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा उस हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं आपके पास आया हूं हे बुद्धिजीवी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। आपसे 3 सवालों का जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे किसी काम को सही समय पर कर सकूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन से लोग हैं जिसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। द हर्मिट लिसन टू किंग। वो व्यक्ति उसको, राजा को सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो खुदाई जारी रखता है। यू आर टायर्ड। आप थक गए हो। सेड द किंग। राजा कहते हैं कि आप ये खुदाई करते करते थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाओ ये कुदाल मुझे दो और मैं आपके जगह काम करता हूं। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट धन्यवाद देते हैं। गिविंग द किंग हिज स्पैड। अपना कुदाल राजा को देते हुए हर्मिट उनको धन्यवाद देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो आराम से भूमि पे बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। कुछ खुदाई करने के बाद राजा रुकता है
और अपने प्रश्न को फिर करता है उस व्यक्ति से। He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. लेकिन वो hermit उसको कोई जवाब नहीं देता है। और stood up, stretching out his hand for the spade. जब राजा उससे प्रश्न करते हैं तो वो जवाब नहीं देता है, वो ग्राउंड से जो बैठा है खड़ा हो करके और अपना हाथ को स्ट्रेच करता है, हाथ को बढ़ाता है, दीजिए मुझे कुदाल दीजिए, अब मैं काम शुरू करता हूँ। And said, now you rest and let me work. राजा को कहता है हरमीट कि अब आप आराम करो, मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा उसे कुदाल नहीं देता है और खुदाई का कार्य जारी रखता है। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Then another, फिर दूसरा घंटा, ऐसे घंटों बीतते गए। The sun went down behind the trees. सूर्य जो है वृक्षों से छिप गई, अर्थात शाम हो गया, सूर्यास्त हो रही है। His hands were pressed against his stomach. Sorry, I jumped 2 or 3 lines, so please. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. अंत में राजा थक करके कुदाल को जमीन पे फेंकता है और कहता है, I came to you, wise man, for an answer to my questions. हे बुद्धिजीवी, मैं आपके पास अपने प्रश्न का जवाब लेने के लिए आया था। If you can give me no answer, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, tell me so and I will return home. तो बता दो कि मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा और मैं घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और हर्मिट को कहता है, The king turned around and saw a beard man running towards them. राजा मुड़कर जब देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ते हुए उस झोपड़ी के पास आता है। His hands were pressed against his stomach. उसके पेट से चिपके हुए उसके हाथ है। From which blood was flowing, जिससे रक्त बह रहे थे। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचता है, he fainted and fell to the ground. वो हाँफ जाता है और जमीन पे गिर जाता है। Is the video going longer? वीडियो लंबा हो रहा है क्या? 18 minutes? Let me teach 2 minutes more. 2 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा एवं वह हर्मिट दोनों उस व्यक्ति को ग्राउंड से उठाता है, झोपड़ी में ले जाकर के लेटा देता है बिछावन पे और उसके उंड को, उसके घाव को मरहम देता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. राजा अपने रुमाल से उसके हाथ को बांध देता है. बट ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा तब तक उसको ड्रेसिंग करते रह गया जब तक उसकी रक्त रुक नहीं गई. With the hermit self, the king carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस हर्मिट की मदद से अर्थात उस वैरागी के मदद से उस wounded पर्सन को, वो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उस झोपड़ी में ले जाकर और बिस्तर पे लेटा देता है. The man closed his eyes and lay quiet. वो wounded man आंखें बंद करके आराम से लेटा हुआ है बिस्तर पे. The king tried by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done. राजा जो टहल के
हर्मिट के झोपड़ी के नज़दीक आया था, वहाँ जाकर कुदाल हर्मिट का लेकर के वहाँ जो कार्य किया, इन सारे कार्यों से वो थक गया था और वो भी उस वुंडेड व्यक्ति के साथ बिछावन पे लेटा और गहरी नींद में सो गया। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू द नाइट व्हेन ही अवोक। जब वो जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब राजा की आँख खुलती है तब वो चीज़ें याद करने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आया, ये जो अपरिचित व्यक्ति लेटा है बिस्तर पे, ये कौन है। आई डू नॉट नो यू एंड बेड वॉच। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। धीरे से आवाज़ में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो वुंडेड था वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जगे तो वो घायल व्यक्ति उनसे माफ़ी मांगता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। राजा कहते हैं कि मैं तुमको जानता नहीं और ये माफ़ी का क्या मतलब है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वुंडेड पर्सन कहता है कि भले आप मुझे नहीं जानते हैं परंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू। मैं आपका उन दुश्मनों में से एक हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आप ही हैं वो जिसने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और हमारी सारी संपत्ति को कब्जा कर दे लिया था, सेज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम। मैं ये जानता था कि आप इस बैरागी से मिलने जंगल में आएंगे, इसके झोपड़ी के नज़दीक आएंगे और इसलिए मैं आपको जान से मारने की इंटेंशन से, इरादे से मैं आया था कि जब आप इससे मिलकर वापस होंगे उस समय मैं आपको जान से मार डालूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन समाप्त हुआ और आप वापस नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। मैं जो छिपा था जिस स्थान से, वहाँ से निकल करके आ रहा था इस तरफ, तब तक मुझे आपके अंगरक्षक ने देख लिया, बॉडीगार्ड ने देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वही हूँ। तो उसने मुझ पे प्रहार किया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं वहाँ से बच निकला, परंतु अगर आप मेरे घाव को ठीक नहीं करते, अगर मेरे रक्त को नहीं रोक पाते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरी जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीवित रहूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। अगर मैं जीवित रहा तो मैं पूरे जीवन आपकी सेवा करूँगा और अपने बच्चों को भी ऐसा करने को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विद हिज इनेवी टू ईजली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा इस दृश्य से काफ़ी प्रसन्न हुआ कि उसका एक दुश्मन दोस्त बन गया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut, looked sound for the hermit. उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा उस बैरागी के नज़दीक जाता है। The hermit was on his knees sewing seats in the beds that had been dug the day before. राजा उस बैरागी के पास जाता है। उस समय बैरागी बीज बो रहा होता है जिसको एक दिन पहले उसने खुदाई की थी।
जिस जगह की खुदाई की थी, जिस सतह को उसने खुदाई की थी, वहीं पे वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस बैरागी के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम क्षण, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिजीवी, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो घुटना टेक कर जो बीज बो रहा था, उसी शारीरिक स्थिति में वो राजा को कहता है कि आपको आपके प्रश्न के जवाब मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? राजा कहते हैं कि मुझे मेरे प्रश्न के जवाब कैसे मिल गए, आपका क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. वैरागी कहता है कि आपने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. अगर तुमको उस व्यक्ति पे दया नहीं आता, उस वुंडेड पर्सन पे दया नहीं आता, तो तुम कल ही मुझसे मिलने के बाद चला जाता, ये पूरी रात तुम यहाँ पे ठहरता नहीं। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तुम वापस हो जाते और वो व्यक्ति तुम पे आक्रमण करता और तुम्हें वो घायल कर देता, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ ठहरे रह गए और जिसके वजह से तुम घायल नहीं हुए, बल्कि ये घायल इंसान की मदद की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम खुदाई कर रहा था, अर्थात जब राजा खुदाई कर रहा था उस वक्त वो वुंडेड पर्सन आया। वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि उसने उस वुंडेड पर्सन की सेवा की। तो वही समय सबसे इम्पोर्टेंट समय था, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब वो घायल व्यक्ति इसके पास आया, जिस समय राजा खुदाई कर रहा था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो आपने भलाई किया, जो अच्छाई किया, जो मेरे बदले आपने खुदाई की, वो आपका सबसे अच्छा कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, जो व्यक्ति मेरे तरफ दौड़ करके आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट सेइंग मेड पीस विद यू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। आप जब तुम उस वुंडेड पर्सन को, उस घायल व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे थे उसके ड्रेसिंग करने के लिए, वो वक्त सबसे महत्वपूर्ण वक्त था। ही वुड हैव डाइड, और वो अगर मर जाता तो तुम्हारे साथ उसकी शांति नहीं होती, वो अपना पाप को कबूल नहीं कर पाता तुम्हारे समक्ष, अर्थात वो समय सबसे महत्वपूर्ण समय था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, अतः वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण समय वह समय है, कौन सा समय है? नाउ, यानी अभी, एट द मोमेंट, वही समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है क्योंकि उस समय हमारे पास शक्ति होता है एक्ट करने का, यानी नाउ, एट द मोमेंट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। जिस क्षण जिस व्यक्ति के साथ आप हो, वो व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये दूसरे प्रश्न का आंसर रहा। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसा कि आप जानते हो कि किसी को पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा।
the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. सबसे the most important business is to do that person good. उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके समक्ष है, उस व्यक्ति की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने किसी की सेवा करने के लिए ही भेजा है. Then my dear students, this way we completed this story, and in next video we will do the question answer of it. But I suggest you to try to answer the related questions, and then after I will help you in doing question and answer. Thank you very much.